ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। पूरा देश इन दिनों ऑक्सीजन और बेड के लिए त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में बाघमारा में इन दिनों अवैध कोयला बारों की चांदी ही चांदी चल रही है। ताजा मामला है रामकनाली थाना क्षेत्र के साइडिंग का। अहले सुबह सीआईएसएफ और रामकनाली पुलिस ने भारी मात्रा में कोयला को जब्त किया है। काटा पहाड़ी में अवैध कोयला जमा करके रखा हुआ है। इसमें सीआईएसएफ के साथ सामूहिक रूप से छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान लगभग 10 टन कोयला जब्त किया गया है। इसको बीसीसीएल को जमा दिया जा रहा है। नीचे काटा पहाड़ी जो माइंस है राणा कंपनी का है, अम्बे माइंस कंपनी, उसी से उठाया जाए। सैकड़ों बोरिया कोयला भर के लोग बाहर में भेजते हैं। ऐसे में पुलिस की आज अहले सुबह से ही छापेमारी चली और आगे भी चलती रहेगी। बाघमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। बेगूसराय में कोरोना से बहन की मौत के बाद एक स्कूल संचालक भाई ने अपनी बहन की तरह किसी अन्य मरीज की मौत न हो, इसको लेकर अपने कोरोना काल में बंद स्कूल में 30 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड हॉस्पिटल बना दिया। अब इस कोविड हॉस्पिटल में जिला प्रशासन के निर्देश पर सिविल सर्जन ने डॉक्टर और नर्स की तैनाती कर दी है। दरअसल बेगूसराय शहर के हेमरा निवासी पंकज सिंह की बहन की मौत 27 अप्रैल को कोरोना की वजह से हो गई थी। स्कूल संचालक पंकज सिंह ने बताया कि उनकी बहन जब कोरोना पॉजिटिव हुई तो एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां वह आते जाते थे। तो इस दौरान ऑक्सीजन की कमी से कई मरीज को तड़प तड़प कर मरते देखा था। जब उनकी बहन की भी मौत हो गई तो उन्होंने समाज सेवा के लिए अपने स्कूल में कोविड हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया। पंकज सिंह ने कहा कि जब अपने हॉस्पिटल में 30 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड हॉस्पिटल बनाया तो उन्होंने जिला प्रशासन से इस हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की मांग की, ताकि गरीबों का इलाज निःशुल्क हो सके। उनकी मांग पर जिला प्रशासन ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया, जिसके बाद 3 शिफ्टों में काम के लिए 3 डॉक्टर और 6 नर्स की तैनाती इस कोविड हॉस्पिटल में की गई। हमारी बहन जो थी वो कोरोना बीमारी के कारण 27 तारीख को गुजर गई। उसी दिन हमने ये सोचा था, मेरे मन में एक विचार आया था कि ऑक्सीजन के चलते पेशेंट, बेड के चलते पेशेंट रोड पर तरफ के जहाँ तहाँ दम तोड़ दे रहे हैं, फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों नहीं हम इस कोरोना महामारी में कुछ समाज सेवा करें, मानवता की सेवा करें। तो मेरे मन में विचार आया, मेरा स्कूल जो बंद पड़ा हुआ है अभी कोरोना काल तक के लिए, उसी में एक 30 बेड का हॉस्पिटल, मतलब ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर, हॉस्पिटल तो उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर खोल देते हैं, ताकि जो मरीज रोड पर ऑक्सीजन के अभाव में जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दम तोड़ दे रहे हैं, वैसे स्थिति में वैसे पेशेंट को हम अपने यहाँ रखेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बेड, ऑक्सीजन और जो सारा सुविधा होगा मुहैया करवाएंगे। जोन पब्लिक स्कूल बेगूसराय कोविड सेंटर, यहाँ सीएस सर की तरफ से हम लोग 3 डॉक्टर को यहाँ ड्यूटी किया गया है और 1 जीएनएम और 5 एनएम, 3 शिफ्ट में हम लोग को यहाँ ड्यूटी किया गया है। यहाँ 30 बेड का इंतज़ाम है। अभी फ़िलहाल 6 पेशेंट हैं। यहाँ उन लोगों का ट्रीटमेंट बाहर से प्राइवेट डॉक्टर के जरिए हो रहा है। दून पब्लिक स्कूल के संचालक पंकज सिंह ने कहा कि जैसे कोरोना से उनकी बहन की मौत हुई, उस तरह किसी अन्य कोरोना मरीज की मौत न हो, यही उनके बहन के प्रति श्रद्धांजलि है। इसीलिए उन्होंने अपने स्कूल में इस कोविड हॉस्पिटल का निर्माण कराया है। फिलहाल इस कोविड हॉस्पिटल में आसपास के 6 कोरोना मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस कोविड हॉस्पिटल में 3 शिफ्टों में 3 डॉक्टर और 6 नर्सों की तैनाती की गई है, जो दिन रात यहाँ कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज, बेगूसराय। यहाँ पालीगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या
का पता लगाना अब तक कठिन काम हो चुका है, क्योंकि अब तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो खुलकर सामने नहीं आया है। यहाँ के उपाधीक्षक डॉक्टर अभा कुमारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि पालीगंज में अनुमंडल क्षेत्र में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो मार्च से अब तक लगभग 4,500 से ऊपर की है, लेकिन मौत का आंकड़ा उन्होंने एग्जैक्ट रूप से नहीं बताया। और इसको उन्होंने कहा कि ये अधिकृत रूप से मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन करीब 60 से 70 लोगों की उन्होंने मरने की ऑफ द रिकॉर्ड पुष्टि की है। आइसोलेशन सेंटर प्रोजेक्ट कन्या विश्वविद्यालय में बना हुआ है। हम बिल्कुल रेडी हैं। जब से हमको आदेश हुआ, जब से हम कार्यरत हैं, तुरंत ही हमने इसको रेडी कर दिया है। बिल्कुल रेडी है। क्या क्या सुविधाएं हैं मैडम? ये 10 बेड का बनना था, 10 बेड है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, सारी इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर हैं, ANM हैं, रोस्टर में स्टाफ ड्यूटी में हैं। अभी मरीज की क्या स्थिति, क्या कोई यहाँ पे मरीज अभी तक टर्न अप नहीं हुए हैं। प्रशासन के आदेश के बाद पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में कोविड आइसोलेशन सेंटर 10 बेड का सुसज्जित अत्याधुनिक अस्पताल शुरू कर दिया गया है। इसमें कंसंट्रेटर के साथ साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था है और सभी सुविधाओं से युक्त है और आज से यह काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे डॉक्टर, नर्सिंग और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती है। और अब लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, अब तक पालीगंज में एक भी मरीज आइसोलेशन सेंटर में भर्ती नहीं हुई है। पालीगंज से कशिश न्यूज़ के लिए अमलेश कुमार। कोरोना की दूसरी लहर गांव तक पहुंच चुकी है। गांव में इलाज का अभाव है और शहरों में की अपेक्षा गांव की जो हालात बद से बदतर है। गांव में सिर्फ जो गांव के जो दवा दुकानदार होते हैं या जो गांव में जो है प्रैक्टिस करते हुए डॉक्टर होते हैं, उनके सहारे गांव अभी चल रहा है। अभी हमारे साथ एक दवा दुकानदार है और प्रैक्टिस भी करते हैं गांव में जाकर। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि गांव की क्या हालात है और गांव के लोग अभी जो है किस प्रकार के सिम्टम के जो है अधिकांशतः शिकार हैं। तो सरकार कुछ इसमें एक्शन नहीं ले रहा है, लोग मर ही रहे हैं और बेहतर इलाज के कारण गांव में जितने भी गरीब गुरबा हैं उनको सही ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण भी लोग मर रहे हैं। और जहां तक हम लोग का बात है तो हम लोग सेवा कर रहे हैं गांव का। छोटा मोटा जो भी केस आता है, सर्दी खांसी बुखार, और हम लोग से जहां तक होने वाला रहता है। अब गांव के लोग के पास पैसा भी उतना नहीं है जो बाहर जाए, और बाहर जाने का मतलब है जो बाहर में कोई डॉक्टर अभी उपलब्ध है नहीं। जा करके देखिए बड़े बड़े नर्सिंग होम है, सब बंद करके रखे हुआ है। कमाने के दिन में कमाता है, जब महामारी आता है तो बंद कर देता है। अरे भाई सबका है, और देख परिस्थिति तो बहुत ही बुरा है अभी। मतलब आपके पास अगर मतलब जो लोग आते होंगे, किस प्रकार के लोग आते हैं? अगर मानिए कि 100 लोगों में जो है कितना जो है कोविड-19 के सिम्टम के लोग होंगे? देखिए एक्चुअली अभी जो है लमसम 75% ऐसा है, अगर जांच कराया जाए तो 75% लोगों को कोरोना होगा, मगर लोग डर के कारण, पैसा के कारण नहीं करवाते हैं। हम लोग के यहाँ आते हैं और जो होता है ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, ठीक हुए तो हुए, न तो आगे जाने का उनको बताते हैं। और लोग और अक्सर 75% लोग यहाँ ठीक होकर के ही जा रहे हैं। अच्छा जी, आपके सहारे? जी। कौन कौन से दवा आप उपयोग करते हैं अगर बुखार होता है, सर्दी होता है या खांसी होता है, कोविड के सिम्टम जो दिखते हैं? देखिए कोविड का सिस्टम है, जो मुंह में स्वाद नहीं आता है, सर्दी खांसी बुखार, तो उस सब के कारण उसमें जो है हम लोग डोलो 650, एजिथ्रल 500 और A to Z गोल्ड कैप्सूल और ये क्या कहते हैं जेडेक्स सिरप, ये सब चीज़ जो है उसमें यूज किया जाता है। सोनू कुमार। तो ये हमारे साथ सोनू जी थे। और जो गांव में जो लोगों के इलाज के लिए जाते हैं, गांव में किसी के सहारे, अगर अस्पतालों की बात की जाए, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य अस्पतालों की गांव में तो बद से बदतर है। एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य जो केंद्र है वहाँ डॉक्टर रहते हैं क्या, अगर आपका ये गाँव है? अगर देखिए स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर रहते तो हम लोग के पास तो मरीज आता है नहीं। अच्छा। अगर वैसा सुविधा रहता तो गरीब जो है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो तो वहाँ जाते, मगर मजदूरी करके ही, 2 पैसा कमा करके ही वो अपना जान बचाने के लिए हम लोग के पास आते। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि पहले कोरोना की लहर जो है गांव तक नहीं थी और इस बार गांव तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार के लिए
सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार का नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि गांव जो है किसके सहारे गांव को छोड़ दिया गया है। इसके साथ इस खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।